नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशोरीवाला bizify.com की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले HDFC लाइफ संचय पार एडवांटेज के ऊपर आपने जो रिस्पांस किया उसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूं, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। तो दोस्तों, इस बार का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं HDFC संचय पार एडवांटेज के ऊपर एक नया ऑप्शन लिमिटेड पे का ऑप्शन आ चुका है, उसके ऊपर लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं HDFC संचय पार एडवांटेज एक ऐसा प्लान है जो कि आपको 3 फायदे देता है। सबसे पहला, आपको एक रेगुलर इनकम, उसके साथ में आपका इंक्रीजिंग इंश्योरेंस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सरेंडर बेनिफिट। लेकिन दोस्तों, ये जो तीसरा बेनिफिट है सरेंडर, ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे लॉस भी देता है, लॉस बियरिंग भी है कि कोई भी साल आपको सरेंडर करने की फैसिलिटी तो देता है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक लॉस मेकिंग सौदा रहता है। लेकिन अगर सुविधा की नजर से देखें कि कोई इफ एंड बट आपके साथ में हुआ है और आपको बहुत ज्यादा ही अर्जेंसी है, तो उस केस के अंदर आपको ये सरेंडर वैल्यू आपको हर साल के लिए देता है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फर्स्ट डे से आपको जो है इसके अंदर से इंश्योरेंस कवर मिलता है। और इसके अंदर जो 2 ऑप्शन है, इमीडिएट ऑप्शन, डेफर्ड ऑप्शन, यहां पर भी एक ऑप्शन अपने पास में अवेलेबल है। लेकिन इसके जो लिमिटेड टर्म वाला जो ऑप्शन चेंज हुआ है, इस बार मैं उस नए ऑप्शन के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, पहले 2 ऑप्शन जो थे वो था इमीडिएट ऑप्शन और डेफर्ड ऑप्शन, जिसके अंदर आप 12 साल पे करते हो डेफर्ड वाले में, और 12 साल बाद आपको पेमेंट मिलना चालू होती है। उसका जो बेनिफिट है वो 12 साल बाद मिलना चालू होता है। इमीडिएट ऑप्शन के अंदर आप पे करते हो और अगले महीने या अगले साल से ही, ईयरली के केस में अगले साल से और मंथली के केस में अगले महीने से ही आपको उसके बेनिफिट मिलना चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये बेनिफिट तो सेम एज इट इज ही रहेगी, ये प्लान ऑप्शन के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन एक बार आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो ऑप्शन था कि पॉलिसी की जो मैच्योरिटी आती थी वो 100 ईयर पे आती थी। तो बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती थी कि 100 साल किसने देखे, 100 सालों के ऊपर हम कौन जीता है, आप सरेंडर करने के ऊपर भी हमारे लिए कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग रह रहा है। तो कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एक खामी थी, बोल सकते हैं कि कई लोगों को ये खामी लग रही थी, उसको भी दूर कर दिया है। यहां पर आपको ऑप्शन मिल गया है लिमिटेड ऑप्शन के साथ में HDFC लाइफ संचय पार एडवांटेज अवेलेबल है। तो दोस्तों, अब आप इस प्लान को ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पे गलत इन्वेस्टमेंट, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले शुरू करता हूं कि ये ऑप्शन कैसे काम करता है। तो देखिए, ऑप्शन दोनों केस में काम करता है, डेफर्ड वाले ऑप्शन में भी, इमीडिएट में भी। तो पहले मैं इमीडिएट वाले की बात करता हूं कि अगर आप इमीडिएट वाला ऑप्शन लेते हैं, जिसके अंदर आपको मान लीजिए पे तो आपने 12 साल ही करना है, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, 1 लाख रुपए के हिसाब से और 12 साल पे के हिसाब से आप अपने पेमेंट टर्म्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर पार्ट है वो इसमें मैं क्लियर करूंगा। तो इसके अंदर आपको जो पेमेंट टर्म है, पेइंग टर्म है, वो तो मैक्सिमम 12 साल तक ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मेजर चेंजेस हुआ है वो है रिटर्न के अंदर, वापसी के अंदर। आपको वापसी के जो टर्म्स है वो आप एक डिफॉल्ट टर्म की जगह पे सिलेक्टेड लिमिटेड टर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी एज अभी 30 साल है, तो आप चाहते हैं कि मेरी जो 55 की एज हो, मतलब 25 साल बाद मुझे इस पॉलिसी की मैच्योरिटी जो भी बनती है वो कंपनी दे दे। मतलब आप इंतजार नहीं करना चाहते 100 साल तक, आप जो भी बेनिफिट है वो 55 साल की एज में चाहते हैं, या आप आज से 40 साल बाद 70 साल की एज में इसकी मैच्योरिटी चाहते हैं। तो इसके अंदर लिमिटेड का ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है, जिसके अंदर आप एक लिमिटेड टाइम पर, मतलब 100 साल तक वेट किए बिना उस ड्यूरेशन के ऊपर अपनी मैच्योरिटी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इनकी वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से एक इलस्ट्रेशन निकाला है, जिसके अंदर 1 लाख रुपए का पेमेंट मैं करता हूं अगर सालाना प्रीमियम के ऊपर, और उसको अगर मैं 12 साल पे करता हूं इमीडिएट ऑप्शन के अंदर, तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगी। सबसे पहले इसमें कैश बोनस मिलना चालू हो जाएगा 41,000 का। मतलब दोस्तों कि आप अगर देखेंगे 12 साल पे के अंदर अगर मैं डिफॉल्ट टर्म में जाता हूं तो मुझे वहां पे पेमेंट ज्यादा मिलता है, मतलब ज्यादा साल तक मिलता है। तो मुझे वहां पे लगभग 40,000 के आसपास ही कुछ मिलता है, 36 से 40,000 की रेंज में एक एज के ऊपर डिपेंडेंट अमाउंट मिलने लगता है। लेकिन यहां पर 41,000 रुपए का कैश बोनस आपको मिलना चालू होता है। और जैसे कि मैंने यहां पर जो टर्म निकाली है वो 25 ली है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की डिमांड यही रहती है कि मैं पैसा कम दूं और जल्दी से जल्दी मुझे मेरा पैसा डबल या ट्रिपल होकर मुझे वापस मिल जाए। दोस्तों, यही माइंडसेट के साथ में व्यक्ति पॉलिसी लेता है। तो यहां पर मैंने सबसे कम टर्म 25 साल जो है वो ली है। 12 साल आप पे करते हैं, 12 साल में पहले साल के बाद से ही आपको जो है इसका बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है, और 25वें साल तक आपको 41,000 मिलेगा। इसके बाद में आपका जो सरेंडर बेनिफिट है
वो आपने जो पे किया 12 लाख, वो 4% के हिसाब से और 8% के हिसाब से 13,80,000 रुपए का आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों कई लोगों के दिमाग में ये ऑप्शन भी आता है, लोग ये भी सोचते हैं कि मेरा पैसा दे रहा हूं, 12 साल तक मुझे पैसा भी मिलेगा और मुझे मिलेगा क्या 1,80,000 रुपए बढ़ के मिलेगा, तो मैं कहां से कहां तक प्रॉफिट में रहा। तो दोस्तों सबसे पहले इस चीज को समझिए, आप दो तरीके से बेनिफिट में रहते हो। सबसे पहले आप 1,00,000 रुपए की प्रीमियम पे कर रहे हो, टैक्स बेनिफिट ले लेते हो, यहाँ पे भी इस बेनिफिट को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। आपका इंश्योरेंस चल रहा है 12,50,000 रुपए का, अगर आप नॉर्मल केवल 12.5 लाख 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस खरीदेंगे, उसके लिए कुछ तो पे कर ही रहे होगे, यहाँ पे वो आपको चल रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको फर्स्ट ईयर से ही 40,000 रुपए का एक कैश बोनस के रूप में बेनिफिट मिलना चालू हो गया। तो अगले साल आप 1,00,000 रुपए भर रहे हैं, लेकिन उसमें से 40,000 रुपए तो आपको कौन दे देगा, इसका बेनिफिट ही आ जाएगा। तो प्रीमियम आपकी यूं भी बची 60,000 रुपए पे करने लायक, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको बेनिफिट मिलना चालू होता है 25 साल के अंदर। अगर मैं 40,000 के हिसाब से भी लगभग जोड़ू मैं, तो लगभग एक मोटा मोटा 6 लाख रुपए मुझे यहाँ पर इस बेनिफिट के तौर पर मिल जाते हैं, राइट। 6 लाख रुपए मुझे यहां मिल गए और 13,80,000 रुपए अगर मुझे वहां पे सरेंडर बेनिफिट मिल रहा है, तो कुल मिला के 19,80,000, लगभग 20 लाख के आसपास का अमाउंट में मान सकता हूं कि मुझे मिल रहा है। तो 20 लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं 12 लाख रुपए पे करने के बाद में। इंपॉर्टेंट चीज ये 12 साल तक मैं हर साल इसका जो 1,00,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट भी ले रहा हूं, इंश्योरेंस को भी इंजॉय कर रहा हूं। पूरे 25 साल तक 12,50,000 रुपए का डेथ बेनिफिट मेरे साथ कंटिन्यू चलता रहेगा और इसके साथ में ही आपको बेनिफिट भी मिलना चालू हो रहे। तो दोस्तों ये इमीडिएट ऑप्शन हो गया। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर टाइप हो, थोड़ा शांत इन्वेस्टर हो, रुक सकते हो, वेट कर सकते हो, तो बेनिफिट किस तरीके से बढ़ते हैं इसे भी देखिएगा। तो दोस्तों यहां पे मैं बात करता हूं कि अगर आप डेफर्ड ऑप्शन के अंदर जाते हैं और लिमिटेड टर्म सिलेक्ट करते हैं, पॉलिसी टर्म जो है लिमिटेड सिलेक्ट करते हैं और वहां पे भी 25 साल सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा चेंजेस होता है कैश बोनस के अंदर। कैश बोनस के अंदर यहाँ पे एक गारंटेड पार डेट होता है 50,400 रुपए का और इसके साथ में 77,600 का लगभग कैश बोनस ऐड होता है। तो कुल मिला के 1,28,000 रुपए का एक आपको बेनिफिट मिलना चालू होता है आफ्टर द 12 ईयर। मतलब 12 साल आपने पे किया, 1 ईयर वेटिंग कूलिंग पीरियड है और 13 ईयर के बाद 14 ईयर से आपको ये पेमेंट मिलना, ये पैसा मिलना चालू हो जाता है 1,28,000। अब 1,28,000 आपको अगले 12 साल तक मिलता रहेगा। 12 साल के बाद में आप जब इसको सरेंडर करेंगे तो 8% के हिसाब से, जहां इमीडिएट ऑप्शन में आपको 13,80,000 मिल रहे थे, वहां पे आपको यहां पे मिलेंगे 20,23,000, लगभग 20 लाख 20.25 लाख के आसपास आपको ये मिल रहा है। तो दोस्तों अगर मैं कैलकुलेट करूं, हमने यहां पर पे ही 12 लाख यहां पे भी किए, उस वाले केस पे भी 12 लाख पे किए थे, वहां पे टोटल रिटर्न लगभग 19,80,000 मतलब 20 लाख के आसपास जा रहा था। यहां पे कितना रिटर्न जा रहा है, 1,28,000 12 साल मिल रहा है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग 15 लाख के आसपास ये हो जाता है और 20 लाख रुपए मुझे बेनिफिट मिल रहा है। तो मेरे रिटर्न कितने हो गए, सीधे सीधे 35 लाख, मतलब 15 लाख रुपए मेरे रिटर्न सीधे सीधे बढ़ गए। तो ये कैसे बढ़ गए, क्योंकि मैंने 12 साल वेट किया था और 12 साल वेट करने के लिए मुझे एक इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे सरेंडर करने की जरूरत नहीं, 25वें साल के अंदर आपको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे और आपका पॉलिसी खत्म हो जाएगा। अब बात करता हूं दोस्तों इसकी मैक्सिमम टर्म। अगर हम डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ में जाते हैं तो इसके साथ में जो कैश बोनस और जो गारंटेड पार्ट है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं देखे मैंने, वो सेम है। 50,400 मुझे दिख रहा है गारंटेड पार्ट के अंदर और कैश बोनस के अंदर 77,600, अप्रोक्सीमेटली 1,28,000 रुपए मुझे यहां पे भी दिख रहा है। लेकिन पॉलिसी टर्म अगर मैं जो है 25 साल की जगह पे 40 साल लेता हूं, तो सीधी सी बात है कि अगर मुझे वहां पे 12 साल पैसा मिल रहा था तो यहाँ पे 15 साल बढ़ के 27 साल पैसा मिलेगा। तो 1,28,000 मुझे कितने साल मिलेंगे, 27 साल। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं और इसके बाद में अगर सरेंडर बेनिफिट भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं, तो 1,28,000 को अगर मैं करूं कि 27 साल मुझे मिल रहे हैं, तो लगभग 34,56,000 रुपए तो मुझे यहाँ पे कैश बोनस और गारंटेड बेनिफिट मिला के मिल जाएंगे, प्लस 26,64,000 रुपए लगभग जो है मुझे कुल मिला के यहां पे मिल जाएंगे सरेंडर बेनिफिट के ऊपर। तो कितना हो गया, लगभग 60 लाख रुपए के आसपास हो गया, 61 लाख रुपए के आसपास हो गया। तो दोस्तों 12 लाख पे किया, 12 साल वेट किया, 13वें साल का कूलिंग पीरियड, 14वें साल से मैंने पैसा लेना चालू करा, 40 साल की टोटल पॉलिसी टर्म हो गई। अगर मैं 30 साल का हूं और 30 साल के अंदर अगर मैंने 42 की एज तक 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो उसके बाद मुझे कैसे बेनिफिट मिल रहे हैं, आप इस चीज को सोचिएगा कि आपको जो आपकी एज है
12 साल आपने पे किया, 42 हो गए, 43 साल आपने वेटिंग किया, 44 की एज से 1,28,000 अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए महीना मान लीजिए आप, 10 से 11,000, 10 साढ़े 10,000 रुपए महीना आपको मिलना चालू होगा, जो कि आपको आपकी एज 70 साल जब तक नहीं हो जाती तब तक मिलेगा। 70 साल की एज के अंदर आपको एक लमसम सरेंडर बेनिफिट 26 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगा। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि आपने 26 लाख यहां कमा लिए, 27 साल 1,28,000 ले लिए, तो आपका जो टोटल बेनिफिट है 60 लाख रुपए के आसपास हो गया 40 साल के अंदर। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये प्रॉफिटेबल कितनी हो जाती है जब आप इसको डेफर्ड के अंदर जाते हैं, जहां पे आपके टोटल रिटर्न सेम 12 लाख रुपए के ऊपर 20 लाख रुपए आ रहे थे, लेकिन आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को जल्दी विड्रॉल करना चाह रहे थे, इमीडिएट ऑप्शन के साथ चले गए। वहीं डेफर्ड ऑप्शन में 40 साल का पेइंग अगर आप पॉलिसी टर्म लेते हैं तो इस 40 साल के अंदर आपको पैसा कितना, लगभग 3 गुना ज्यादा मिल जाता है। तो 12 लाख के 60 मतलब आपको 5x आपकी जो पेइंग है उसका 5x आपको मिल रहा है टोटल 40 साल के अंदर। तो ये पूरी पॉलिसी का लिमिटेड ऑप्शन है। अगर आपने ये पॉलिसी ली है या आपको पॉलिसी रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में नंबर है दोस्तों, व्हाट्सएप पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे मित्रों ने संपर्क किया और बहुत सारे लोगों की हेल्प की, उनके थैंकफुल के मैसेज आए, उन सभी लोगों का मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। अगर आपने ये वीडियो देखा, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ में। थैंक यू दोस्तों।